Students, question number 255. The sum of the first three terms of an AP is 33. कितनी टर्म्स की बात हो रही है? 3 टर्म्स की. If the product of first and the third term exceeds the second term by 29, find the AP. तो हमारे पास दो सिचुएशन है, ध्यान से समझना. मैं कहता हूं let the 3 terms of AP are A minus D, A and A plus D. 3 टर्म्स एज्यूम कर ली, ठीक है. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन तीनों का सम कितना दिया हुआ है? सम ऑफ 3 टर्म्स इज 33. तो A माइनस डी प्लस A प्लस A प्लस D इज 33. और जनरली इन क्वेश्चन में ना जो A है ना, A आएगा वो 3 का मल्टीपल होगा. 3A इज इक्वल टू 33 है. A क्या है? सॉरी, आई मीन टू से ये जो सम है वो 3 का मल्टीपल होगा ताकि वो इजीली कैंसल आउट हो जाए. A क्या आ गया? 11. अब अगली बात वो देखो क्या कह रहे हैं. इफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, फर्स्ट टर्म कौन है? A माइनस डी. थर्ड टर्म कौन है? A प्लस डी. एक्सीड्स द सेकेंड टर्म बाय 29, मतलब इनका प्रोडक्ट सेकेंड टर्म से कितना बड़ा है? तो माइनस सेकेंड टर्म. सेकेंड टर्म कौन है? A. सेकेंड टर्म कौन है? A. तो इज इक्वल्स टू क्या आ गया? 29. सही है. अब A की वैल्यू पुट कर ले. ये बेनिफिट मिला इस क्वेश्चन में. अगर A प्लस डी, A प्लस 2D करके चलते तो हम दैट इजीली क्वेश्चन ना कर पाते, कर लेते, बट इट वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट. अब A की वैल्यू पुट कर दो. 11 माइनस डी, 11 प्लस डी माइनस 11 इज 29. ये 11 उधर जाके 29 प्लस 11, A माइनस बी इंटू A प्लस बी, A स्क्वायर माइनस 121 माइनस ये इधर आके माइनस कर दो तो क्या बना? इज इक्वल टू, तो D क्या आया? प्लस माइनस, नहीं 9 नहीं बेटा, प्लस माइनस 9. D क्या आया? A क्या आया? 11. अब इफ A इज 11 एंड D इज 9, पहला केस बना, केस 1. हाँ जी, मेरी AP क्या बनी बेटा? हमेशा AP का पता क्या किया करो? मिडल टर्म लिखा करो. मिडल टर्म क्या है? 11. इसमें 9 ऐड करो, क्या बना? और इसमें ही 9 माइनस करो, क्या बना? 2. क्या ये बात समझ आई? अब दूसरा केस, केस 2 क्या है? इफ A इज 11 एंड D इज, सबसे पहले AP की मिडल टर्म लिखो. क्या है मिडल टर्म? इसमें D ऐड करो, 11 माइनस 9 2, और माइनस करो. और हमेशा याद रखना इन क्वेश्चन में जो AP फॉर्म होगी उसकी उल्टी AP पार्ट 2 होगी जब भी D पॉजिटिव और नेगेटिव आएगा. सो देयरफॉर 3 टर्म्स आर क्या क्या होगी? 2, 11 एंड 20. कहानी पकड़ में आई? चाहे इसको उल्टा लिख दो चाहे सीधा लिख दो, है तो AP है ना. तो उसने टर्म्स पूछी थी तो मैंने लिख दी. 2 APs है तो ये APs है. कोई टर्म्स कौन है? वो ये. नो, टर्म्स क्या क्यों? नंबर्स. इज दिस पॉइंट क्लियर? तो ये भी मेरा आंसर है और 20, 11 और 2 भी मेरा आंसर है. अंडरस्टैंडेबल? बोलो, समझ आ गया क्वेश्चन? इसका बेनिफिट समझ आया सबको? करिए प्लीज.